किसी शख्स के सोचने की क्षमता अगर इतनी हो कि वो समझ जाए भविष्य में उसे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो उसकी काट शुरू से ही तैयार कर लेता है। भविष्य में वो दिक्कतें फिर उसके लिए दिक्कत ही नहीं रह जाती है। ऐसा ही जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में देश के साथ भी लागू होता है। कोई भी देश ये जरूर सोचता है कि आगे क्या हो सकता है, निगेटिव क्या हो सकता है, उस निगेटिव स्थिति में हमें कैसे तैयार रखना है। खास तौर पर दो चीजें, व्यापार और युद्ध, अगर इन दोनों चीजों को भविष्य के लेवल की तैयारी नहीं की जाती है तो वो देश डूब जाता है। भारत ने पुराने समय में अपने भूतकाल में भविष्य के लिए एक प्लानिंग की थी और आज रूस यूक्रेन की लड़ाई में वो प्लानिंग बहुत जोरदार तरीके से काम कर रही है। तो वहीं भारत के जहाज को क्यों रोक दिया है यूरोप ने? क्या है $200 मिलियन का चक्कर? और रूस ने क्यों भेज दिया है भारत X5 और ओजोन? जानेंगे क्या है मामला, क्या है यूनिकॉफ। रूस, भारत और यूरोप के बीच बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने, तब दुनिया ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन इस लेवल के प्रतिबंध नहीं लगे थे जो आज की डेट में लगे हैं। आज की डेट में रूस को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाले प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन फिर भी रूस अपने पैरों पर खड़ा है और आगे भी अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए हर कोशिश को कर रहा है। पश्चिमी दुनिया ने ऐसा किया कि ये लोग अपने बोरिया बिस्तर को समेट कर अपनी कंपनियों को लेकर निकलने लगे रूस से। रूस के मॉल खाली हो गए, रूस के स्टोर्स खाली हो गए। पहली बात तो दुनिया को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इस तरह के हालात कभी नहीं होने चाहिए कि आपके मार्केट पर विदेश का कब्जा ऐसा हो कि जब वो चाहे निकल जाए और निकलने के बाद आपके लिए तबाही छोड़ जाए। इस वक्त रूस के इस हालात से यही शिक्षा मिली कि सबसे पहले तो चौकन्ना रहो, आपकी बाजार में आपके प्रोडक्ट का परसेंटेज कितना है, क्योंकि भविष्य में ये चीजें बहुत बुरे हालात पैदा कर देती हैं। यूरोपियन, अमेरिकन ब्रांड्स निकलते चले गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, टेक्सटाइल्स के हैं यानी कपड़ों के हैं, फूड के हैं, ये सारे ब्रांड वहाँ से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं। अब रूस के पास ऑप्शंस भी नहीं है। आप सोचेंगे चीन तो इस मौके को भुनाने के लिए बैठा है, फिर चीन क्यों नहीं भुना रहा है? चीन ने 2014 में ये मौका लपका था और चीन ने अपने ब्रांड से लगभग भर दिया था रूस को, लेकिन इस वक्त चीन के अंदर महामारी इस तरीके से विकराल रूप पकड़ चुकी है कि खुद लॉकडाउन लगा हुआ है, खुद उसकी जनता में भी बवाल होने की शुरुआत हो चुके हैं। तो चीन अपने देश से निकल कर कहां से कूदेगा रूस में? इसलिए हालात ऐसे बन गए हैं कि अब रूस के पास भी ऑप्शन नहीं है, जबकि भारत के पास है एक बहुत बड़ा मौका कि भारत इस 15 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले रूस के मार्केट पर कब्जा कर ले। और देखिए इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। रूस की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं भारत और भारत से बातचीत करना चाहती है, जिसमें से ओजोन, यांडेक्स वो कंपनियां हैं जो मार्केटिंग का काम करती है। यांडेक्स मार्केट, ओजोन, ये जैसे अपने यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजन है, वैसी कंपनियां हैं ये रूस में। रूस में ये बहुत बड़े ब्रांड है। अब इन कंपनियों में पहले वेस्टर्न सामान बिकता था, यानी पश्चिमी देशों का, यूरोपीय देशों का। इन्होंने अपना सामान निकाल लिया, बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लिया। पर अब ये कंपनियां चाह रही है कि भारत इस क्षेत्र में आए, भारत निवेश करे। अब उसके बाद जो बड़ी कंपनी है X5 रिटेल ग्रुप, जो अभी भी भारत से सालाना व्यापार करती आई है एक बड़े वॉल्यूम में। आपको बता दें जो ये X5 ग्रुप है ये 60 देशों से सामान खरीदते हैं, जिसमें अब 20 देश में भारत भी आता है। पर अब ये X5 ग्रुप चाहता है कि अपने इंपोर्ट को भारत से और ज्यादा बढ़ाए। X5 ग्रुप किस चीज का इंपोर्ट करना चाह रहा है तो आपको बता दें ये फूड पर ज्यादा काम करते हैं। भारत से ये चाह रहे हैं कि ड्रिंक्स, सी फूड, चाय, कॉफी, चावल, किचन के सामान, फ्रेश अंगूर, ये सारी चीजें ये यहाँ से खरीदना चाहते हैं। और इसके लिए खास तौर पर वो अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं अप्रैल के महीने में। अब समस्या यही है भारत और रूस के बीच में कि अभी तक पेमेंट को लेकर एक निश्चित समाधान नहीं निकल सका है। वैसे तो भारतीय एक्सपोर्टर को रूस ने $200 मिलियन का पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये कथित तौर पर आधी
पेमेंट है, आधी पेमेंट और आनी बाकी है। दोनों देशों के बीच व्यापार करने का ये बहुत अच्छा मौका है, इससे ज्यादा अच्छा मौका बिल्कुल नहीं हो सकता है। 5 कंपनियां हैं जो मेडिकल डिवाइस और दवाइयों का व्यापार भारत के साथ करना चाह रही हैं। मतलब पूरा का पूरा रूस मार्केट अगर भारत के कब्जे में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारा व्यापार रूस के साथ कितना ज्यादा बढ़ जाएगा और ये मौका भारत को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, भारत जिस तरीके से चल रहा है वैसे में लग भी नहीं रहा है कि भारत ये मौका गंवाना चाह रहा है। जो फूड मांगे थे, जो खाने की चीजें मांगी थी रूस ने, वो भारत ने सप्लाई तो कर दी, लेकिन क्या वो रूस तक पहुंच गया है आसानी से? तो आपको बता दें, यहाँ थोड़ी समस्या हो रही है भारत। दरअसल जो रूस और भारत के ट्रेड का रूट है, यानी व्यापार करने का रास्ता है, वो व्यापार करने का रास्ता कुछ ऐसा है। रूस के पोर्ट से निकलते हुए ये पूरा बड़ा लंबा रास्ता तय करते हुए या तो पूरा लंबा रास्ता अपनाते हुए इस रास्ते से होकर भारत तक पहुंचता है। ये एक लंबा रास्ता है, करीब 8,675 नॉटिकल माइल का ये लंबा रास्ता है। एक रास्ता तो ये है, वहीं दूसरा रास्ता है रूस से व्यापार करने का भारत का। वो रास्ता चीन से होते हुए ये अभी प्रपोज्ड है, ये बना नहीं है। ये करीब 5,000 नॉटिकल माइल का पड़ेगा। ये रूस के व्लादिवोस्तोक को भारत से जोड़ेगा। पर समस्या ये है कि अभी भी भारत ये यूरोपीय वाला रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि यूरोप से होते हुए भारत का माल पहुंच रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जहाँ प्रतिबंधों की वजह से यूरोप ने भारतीय जहाजों को रोक दिया है। अब भारतीय जहाज यहाँ पड़े हुए हैं और ऊपर से इनसे चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं कि आप यहाँ पर खड़े हो या वापस जाना है, या बहुत तरह की चीजें जो व्यापार में आती हैं। अब इसको लेकर समस्या बढ़ रही है कि भारत रूस के साथ व्यापार कैसे करे। पर कहते हैं ना, अगर प्लानिंग आपकी जबरदस्त हो तो भविष्य में उसका इस्तेमाल मिलता है। अब ये जो देश हैं, जो लैंड लॉक कंट्री हैं या फिर सेंट्रल एशिया के जो ये देश हैं, यहाँ पर भारत काफी पहले से सोच बैठा था कि हमें यहाँ व्यापार करना है और हमें शॉर्टकट चाहिए रूस तक पहुँचने के लिए। और रूस तक शॉर्टकट पहुँचने के लिए, बनाने के लिए ईरान का इस्तेमाल किया भारत ने, चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया और आज यही भारत को फायदा पहुँचा रहा है कि अब रूस तक पहुँचने के लिए भारत इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है, चाबहार के जरिए रूस तक पहुँच रहा है। भारत की ये पुरानी प्लानिंग है जो आज आखिरकार काम आई है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को रूस से मिली इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।